नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए भारतीय रेलवे के एक बड़े इनिशिएटिव को लेकर के जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अब तेजी से अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2019 में भारतीय रेलवे ने एक टारगेट रखा गो ग्रीन का, जिसके तहत उन्होंने वर्ष 2030 तक अपने आप को नेट जीरो कार्बन एमिटर बनाने का टारगेट रखा। ऐसे में जो पहले रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को रीयूज करने के काम चल रहे थे छोटे मोटे भारतीय रेलवे में, उन सभी को इंटीग्रेट करके एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ भारत में, जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ एक बड़ा टारगेट रखा गया। 98.83% तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में से अभी काम कंप्लीट हो भी चुका है। और सोलर एनर्जी का यूज कैसे भारतीय रेलवे में बढ़ाया जा सके, इसको भी एक टारगेट बनाया। और आज आपने काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि उनके रूफ टॉप पर एक छोटा सोलर प्लांट लगा हुआ है, जिससे कि उस स्टेशन की काफ़ी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। और रेलवे का कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो भी कम हो रहा है, जो उनको बिजली कंपनियों को देना पड़ता है। और उस टाइम पर मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था कि रेलवे ने फैसला किया है कि वो अपनी खाली पड़ी जमीनों का यूज़ करेंगे, जिसमें ट्रैक साइड सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और ट्रैक साइड स्मॉल विंड मिल भी लगाई जाएंगी, जिसमें तेजी से गुजरती हुई ट्रेनों के द्वारा जो हवा का झोंका आता है तेज, उससे बिजली बनाई जा सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उस समय स्मॉल प्रोजेक्ट दिखाए भी गए थे। एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत उनको उस वक्त देखा जा रहा था। बाद में हमने देखा कि तेजी से ये काम होना शुरू हुआ और एलईडी लाइट का उपयोग भी एक इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे स्टेशन तक एलईडी लाइट लगाने का काम भी हुआ। तो ये सारे काम हमने होते देखे भी हैं और आज ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुके हैं। इसमें दोस्तों बीएचईएल ने एक बड़ा प्लांट बीना मध्य प्रदेश में बनाया था 1.7 मेगावाट का। ये भी भारतीय रेलवे की ज़मीन पे ही बना था और इससे पहली बार भारतीय रेलवे ने वो कारनामा कर दिखाया, जिससे कि पूरी दुनिया में भी उनकी बात हुई कि उन्होंने इस 1.7 मेगावाट के प्लांट से डायरेक्टली ओएचई में इलेक्ट्रिसिटी फीड कर दी और उस इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए वहाँ ट्रेनें चल रही थी, जो कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं या वंदे भारत ट्रेनें अगर हम ले लें तो एक छोटा सा सेक्शन ही सही, लेकिन उसको पावर अप कर रहा है सोलर प्लांट बीएचईएल का। और ऐसा ही खाली पड़ी ज़मीन जो कि हरियाणा के दीवाना रेलवे स्टेशन पर है, 2 मेगावाट का बड़ा सोलर प्लांट भी वहां लगाया गया और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी को यहां से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट फीड कर दी गई। तो यहां उनको और फायदा हो गया और थोड़ा एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। ऐसे कई छोटे बड़े प्लांट दोस्तों भारतीय रेलवे की खाली बड़ी जमीनों पर बन रहे हैं आज के समय। और भारत में सबसे ज्यादा लैंड ऑन करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, उसमें भारतीय रेलवे दूसरे नंबर पर आता है। तो भारतीय रेलवे के पास तो काफी सारा लैंड पड़ा हुआ है आज के समय में भी। इसका यूज ट्री प्लांटेशन में और सोलर एंड विंड एनर्जी जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के भारतीय रेलवे कर रहा है। लेकिन दोस्तों दुनिया में आज बहुत से ऐसे काम भी हो रहे हैं, जैसे कि ट्रैक के ऊपर सीधा सोलर पैनल इंस्टॉल करने का काम स्विट्जरलैंड और जापान में चल रहा है काफ़ी समय से। और स्विट्जरलैंड तो इसमें और एक कदम आगे निकल चुका है कि उन्होंने तो जो स्लीपर होते हैं ट्रैक में वो ही सोलर पैनल से लेस बना दिए, मतलब वही सोलर पैनल जैसे बना दिए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो स्लीपर ही सीधा लगा दिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसी से ट्रैक डिज़ाइन हो गया। तो ये एक बहुत ही आगे की चीज़ हो गई। लेकिन भारतीय रेलवे ने भी आखिरकार इसमें शुरुआत कर ली है और भारतीय रेलवे की प्रोडक्शन आर्म बीएलडब्ल्यू वाराणसी, जिसको हम बरेका भी कहते हैं, यहाँ पर भारतीय रेलवे के फ्रेट और पैसेंजर लोकोमोटिव बनाए जाते हैं, जिसमें अभी हाल ही में हमारे भारत का सबसे सफल 3 फेज लोकोमोटिव जो कि WAP7 है, इसका पहला एरोडायनेमिक वर्जन भी बनाया गया। और ये अभी हाल ही में दिल्ली NCR में देखा भी गया था जब वाराणसी से निकल गया था। तो अभी दोबारा से इसी प्लांट में BLW में इसको देखा गया है दोस्तों, क्योंकि इसी की टेस्टिंग की गई भारत के पहले सोलर ट्रैक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रैक एक ट्रैक नंबर 19 है जो कि BLW के यार्ड में जा रहा है। यहाँ पर 28 सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है। ये रिमूवेबल सोलर पैनल्स हैं, मतलब मेंटेनेंस के लिए या फिर किसी भी तरीके की ट्रैक के अंदर कोई भी खामी दूर करने के लिए इन पैनल को इजीली निकाला भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। तो ये एक 28 पैनल का जो प्लांट है ये 70 मीटर में बिछाया गया है, 15 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है और अभी 3 दिनों के अंदर ही इसने 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 67 से 80 यूनिट पर डे ये जनरेट कर सकता है अगर अच्छी सनलाइट इसको मिले। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि रेलवे ने अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। BLW ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब भारतीय रेलवे को ये लग रहा है कि ये
जो प्लान है आगे हम अदर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर सकते हैं ये, और अपने यार्ड्स में जो पिट लाइन होती है, सर्विस ट्रैक होते हैं, वहां पर भी इस तरीके के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें लैंड का यूज भी नहीं हो रहा है। ट्रैक तो बने ही थे, बस उसमें सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए। उनकी बस रखरखाव का जो काम है वो थोड़ा सा हमारे जो रेलवे स्टाफ है अगर वो करें तो बहुत इजीली बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, और भारतीय रेलवे को यहाँ पर इस इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प भी होगी। क्योंकि माना जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक टारगेट रखा है कि वो आगे चल करके 3.19 लाख लगभग 3,19,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर किलोमीटर ट्रैक आगे चल करके अपने भारतीय रेलवे के बड़े नेटवर्क में जनरेट करेंगे, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कि प्लेटफॉर्म्स जहां पर तेजी से ट्रेन नहीं गुजरती हैं वहां पर इस तरीके के पैनल को यूज किया जा सकता है और स्टेशन की इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति इससे की जा सकती है। तो ये जो प्लान है दोस्तों, इसके तहत अभी काफी काम होना बाकी है, काफी इन्वेस्टमेंट भी लगेगी, लेकिन जो भी BLW में जो ये प्लांट लगा है उससे पहले जानकारी मिल जाए भारतीय रेलवे को कि क्या ये फिजिबल है कि नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट पर कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो कितना फ़ायदा पहुंचा रही है, कॉस्ट में कितना कटिंग हो रही है और कितना एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ें अभी कैलकुलेट की जाएंगी। बाकी एक चीज़ और पता लगी है कि 880 यूनिट पर डे 1 किलोमीटर में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो सकती है एक दिन में। जैसा कि अभी इस प्लांट के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके मद्देनजर यहाँ पे जो ऑफिशियल है BLW के, उन्होंने ये कैलकुलेशन बताया है। तो दोस्तों इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आप जैसे कि फोटोज में देख पा रहे होंगे वो सोलर पैनल से होती है, जो कि आप लोग जानते हैं कि सोलर एनर्जी के जरिए यहाँ पर DC जो हमारी वोल्टेज है वो जनरेट हो रही है। अब इसको हम AC में कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टर के थ्रू। वो प्रोसेस जो हमारे घरों में भी होता है वो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जो आप एक थर्ड रेल भी देख रहे होंगे, ये थर्ड रेल क्यों लगाई गई है ट्रैक में? ये लगाई गई है दोस्तों इस सोलर पैनल की जो लंबी एक कतार है इसको सपोर्ट करने के लिए, और क्योंकि ये रेल एक अपने आप में स्ट्रेट लाइन में होती है तो इसलिए ये और अच्छे से यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने में कहीं ना कहीं BLW ने यहाँ पर अपनी पुरानी जो रेल है उसका भी रिसाइकलिंग करने का सोचा होगा जहां तक मुझे लगता है। और भारतीय रेलवे के पास कई सारी ऐसी रेल हैं जो कि रिलीज कर दी जाती हैं, यूज में नहीं होती हैं, तो उसका इस तरीके से यूज भी लिया जा सकता है मेरे को जहां तक लगता है। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस भी एक काफी अच्छा इसका पार्ट बन सकता है। बाकी दोस्तों भारतीय रेलवे में अब एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो काम कंप्लीट हुआ पिछले सालों में, भारत की सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट को इंस्टॉल कर दिया गया। अब किसी भी तरीके का वेस्ट जो है आपको ट्रैक पर नहीं देखने को मिलता होगा, तो इस वजह से भी हम लोग आज ये सोच पा रहे हैं कि सोलर पैनल हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर भी। तो धीरे धीरे ही सही दोस्तों भारतीय रेलवे में भी लगातार इनोवेशन हो रहे हैं। भारतीय रेलवे एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ढांचा जो है वो काफी बड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक काफी लोग काम करते हैं, और ऐसे में धीरे धीरे जो ये चेंजेस आ रहे हैं इसमें सभी का योगदान जरूरी है, और भारतीय रेलवे की जो पूरी टीम है वो इस तरीके से काम करती दिख भी रही है। बाकी दोस्तों आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से क्या उम्मीदें हैं? ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, आगे कितना कामयाब हो सकता है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।